बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ में हूं शमशाद मांगट। आज हम बात करेंगे फार्म 45 के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका ज़िम्मेदार था कि इलेक्शन के 14 दिन बाद उन्होंने फार्म 45 इसको अपनी वेबसाइट पे उन्होंने शो करना था, लेकिन उन्होंने तकरीबन 26-28 दिन के बाद इसको शो किया और फिर उसके बाद हटा भी दिया। यानी चोरी दर चोरी, चोरी दर चोरी, सुबह चोरी शाम चोरी, और कोई समझ नहीं आ रहा कि उनको करें क्या। एक तो इस पे बात करेंगे, फिर इसके अलावा डियाला जेल पे जो दहशतगर्दों ने हमले का मंसूबा बनाया था वो पंजाब पुलिस ने बड़ी चाबकदस्ती से नाकाम बना दिया है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब काजी ज़ियाद खान साहब, जो सहाफ़ियों ने के साथ साथ सियासी लीडर भी हैं, क्योंकि पीटीआई के लिए उन्होंने जेल काटी है, और इमरान खान के फैंस क्लब में भी शामिल हैं, और उसके अलावा इमरान खान के वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं। उनसे हम बात करेंगे। बड़े ज़बरदस्त इनके तज्ज़िये होते हैं, चूँकि पीटीआई की जो तंजीम है ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें भी इनका बड़ा रोल है। तो ज़ियाद काजी साहब, ये पहले तो ये बताइए कि फॉर्म 45 वाला जो कट्टा है अभी तक नहीं बांधा जा रहा है, ये इतना ज़ोरदार कट्टा है। शुक्रिया मांगट साहब। ये कट्टा तो ख़त्म नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। बड़ी कोशिश की गई कि फार्म 45 को किसी तरह इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको चेंज करके और ये साबित करे कि कोई धांधली हुई नहीं। अब इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही उसको 26 दिन बाद वेबसाइट पे डाल दिया, तो उधर से सोशल मीडिया ने उसकी वो ऑपरेशन शुरू कर दी कि हर एक हिंसे की निशानदेही कर दी लोगों ने सोशल मीडिया पे। फिर जब ये सारा यानी वारदात खुल गई, फार्म 45 सारा वारदात खुल गई। जहाँ पे 6 था उसको 8 बनाया गया, जहाँ पे 7 था उसको जो है 2 बनाया गया, जहाँ पे 9 था उसको 0 बनाया गया। तो जो फॉर्म वाले कहीं पे 9 था उसके साथ 1 डाल दिया गया, किसी की 9 के साथ आगे 1 डाला, किसी के पीछे डाला, इसी तरह 6 के साथ कहीं आगे 0 लगाया, कहीं पीछे 0 लगाया, इस तरह लगा के हिंसों में रद्दोबदल किया। फिर टोटल वोट जो है, जो नीचे आ रहे हैं टोटल वोट, तो उसमें उन्होंने रद्दोबदल ही नहीं किया। अगर कहीं पे 2 है और मतलब 236 है तो उसको 1236 बना दिया। अब नीचे आके टोटल वोट बनते हैं 706, तो 706 पे फिर 1 और लगाना चाहिए था ताकि वो 1700 बन जाते, तो वो ऊपर 1200 टोटल वोट 706। तो ये सारी वारदातें पब्लिक ने जो है सोशल मीडिया पे उसकी बिल्कुल बेहतरीन ऑपरेशन करके इलेक्शन कमीशन को ये एहसास दिला दिया कि धांधली करो लेकिन कम से कम इतनी सफाई से करो कि कुछ अकल का इस्तेमाल भी अकल तो करो ना। यार अकल होती तो फिर इलेक्शन में धांधली ना होती। तो अब देखे ना, नकल तो किया जा रहा था लेकिन अकल नहीं थी, तो वो पकड़ी गई, चोरी तो पकड़ी गई। अब उधर पेशावर हाई कोर्ट में केस चल रहा है। अब पेशावर हाई कोर्ट ने तो 13 तारीख दे दी है, बुध के दिन तक जो मखसूस नशिस्तों पे है, और साथ में फार्म 45 का भी केस है। पंजाब में अलग जमा कराया जा रहा है। तो जो बैरिस्टर अली जफर है उन्होंने आज कह दिया कि फार्म 45 के हवाले से हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। अब ये सारी सबूतें जो है, जो इन्होंने खुद सबूतें भी फराहम कर दिए इलेक्शन कमीशन ने कि हमने धांधली की है और किस तरह की है, तो ये अब जितने सबूत आ गए तो ये अब जाके सुप्रीम कोर्ट में किस तरह डिनाई करेंगे और किस तरह ये साबित करेंगे कि जी ये फार्म 45 जाली है और ये असली है। इलेक्शन कमीशन तो ये साबित नहीं कर सकता। जो कैंडिडेट है उनके पास जो फार्म 45 है, जो ओरिजिनल है, वो तो आसानी से हो जाएगा। अब अदालत का फैसला सबके सामने होगा कि अदालत मेरे ख्याल में चंद मिनटों में इनको इंसाफ फराहम करेगी। और जो चंद मिनटों में काजी ज़ियाद साहब क्या बात करते हैं, इधर इलेक्शन कमीशन है ना, इलेक्शन कमीशन वाले आपको इंसाफ देने से निकारी है ना। बेशक बल्ले का निशान हो या आप पार्टी को बचाना हो, नहीं ना दिया आपको इंसाफ, मखसूस नशिस्तों में नहीं दिया इंसाफ। तो उधर भी तो इलेक्शन कमीशन से बड़ा काम बैठा हुआ है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, जिसके ऊपर आपकी पार्टी में शेर अफजल मरवा साहब ने कहा नहीं है कि वो हमारे केसों में ना बैठा करें। तो आपको किस तरह पर इस बात का यकीन है कि काजी फायज ईसा साहब चंद मिनटों में आपको इंसाफ दे देंगे? काजी फायज ईसा को नहीं पता कि करना क्या है। मेरे ख्याल में 45 साल बाद अगर वो आधा इंसाफ दे रहे, तो शायद अगर फार्म 45 में आधा इंसाफ भी दिया जाए तो फैसला मिनटों में हो जाएगा। वो तेरे ख्याल के मुताबिक तो नहीं ना। अगर पूरा इंसाफ ना भी करे, आधा इंसाफ करे, तो यकीन करे मांगट साहब ये मिनटों का फैसला है। मेरे भाई बात ये है कि उन्होंने ना तो आपके ख्याल में देना है, ना आपकी ख्वाहिश पे देना है। उन्होंने देखना है
उन्होंने डंडे को देख के इंसाफ करना है। देखिए हमारी तो उम्मीदें बंधी हुई है ना सुप्रीम कोर्ट से मंगट साहब कि चले ये जो जज साहब फॉर्म 45 जो है आपकी पार्टी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर हाई कोर्ट से रिव्यू पहले करेगी या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा रखती है? नहीं, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला अगर फॉर्म 45 पे आता है तो वो तो केपीके के हवाले से होगा और वफाक पे होगा, लागू होगा। पंजाब में फिर भी नहीं होगा, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना होगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो फिर पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों का होगा। फिर आप अलग-अलग हाई कोर्ट्स में तो फॉर्म 45 का केस नहीं लड़ सकते ना, तो उसके लिए जिस तरह बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह मुझे तो कुछ कुछ इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है। जो बात आप कर रहे हैं उससे भी इनकार नहीं है, लेकिन कम से कम इतना है कि फॉर्म 45 में अगर इंसाफ ना किया गया तो वो भी पूरी कौम के सामने होगा और अगर किया गया तो फिर भी पूरी कौम के सामने होगा। लेकिन बहरहाल आला अदलिया से कुछ इंसाफ की तवक्को की जा रही है इस वक्त फॉर्म 45 के। और दूसरा मखसूस नशिस्तों पे पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया है, तो पेशावर हाई कोर्ट से अगर देखें उन्होंने हलफ उठाने से तो रोक दिया है जो मखसूस नशिस्तों पे खवातीन आई थी और आपको पार्टी को इंसाफ नहीं मिला। तो क्या आप समझते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट में आके काजी फायज ईसा साहब उसको उड़ा के नहीं रख देंगे? नहीं, वो मखसूस नशिस्तों का यह है कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला होता है उसको आप हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं। अगर हाई कोर्ट का फैसला आएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट उसको उठा के फेंक दे। जो जिस तरह यार बल्ले का निशान आपको दिया नहीं था पेशावर हाई कोर्ट ने? पेशावर हाई कोर्ट ने तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या किया था? पेशावर हाई कोर्ट ने तो दिया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको उठा के फेंक दिया। अब उसमें कुछ सबूतें थी, कुछ चीजें थी, लेकिन ये अब किस रूल्स में, किस आइन में, किस कानून में लिखा हुआ है कि जो आपकी सीटें, मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी की जो नशिस्तें बनती है 5 या 6, आप उसको 2 मजीद दे दे 7, जो कि किसी आइन कानून रूल्स में है ही नहीं। ये तो एक पार्टी का है कि देखे इतनी सीटें हैं, इतनी इसकी है, इतनी इसकी बनती है। यार अजीब बात करते हैं यार, आइन और कानून की बात। पिछले 2 साल से मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है। 1975 से जब चाहते हैं ताकतवर लोग अपनी मर्जी के मुताबिक इस आइन और कानून को ठप करके रख देते हैं। ये जो फेडरल गवर्नमेंट थी ये आइन और कानून के मुताबिक थी, सूबाई हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक थी, जो अब आप कह रहे हैं कि आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। इसमें यह है ना मांगट साहब के अब जो मौजूदा हालात है, ये जो 2024 के इलेक्शन हुए हैं, इसके बाद एक चीज़ साबित हो गई है कि जो भी रुगर्दानी करेगा, जो भी जुल्म करेगा, जो भी बेइंसाफी करेगा, वो बिल्कुल कौम उसके ऑपरेशन के लिए तैयार बैठी है। हाँ, कौम की अदालत से आपको इंसाफ मिल सकता है। तो कौम की अदालत में ये सारे केसेस इस वक्त चल रहे हैं और ये तारीख का हिस्सा बनने जा रहे हैं और ये एक तारीख रकम हो चुकी है कि देखिए निज़ाम जो है पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली मर्तबा निज़ाम शिकस्त खा चुकी है, पाए वो माने या ना माने, अवाम ने निज़ाम को शिकस्त दी है। और काजी साहब ये चले आपकी बात को किसी हद तक मान भी लें कि जब अवाम ने उनको उसको शिकस्त दी, फिर अवाम ने जिसको वोट दिया उसको तब्दील कर दिया गया। ईवान में महमूद अचकज़ई, अहमद डोगर साहब जैसे लोग जो हैं, मौलाना फजल रहमान समेत, पीर पगाड़ा समेत सब मान रहे हैं कि धांधली हुई है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि गुज़िश्ता रात जो है अडयाला जेल पे हमले का कोई बड़ा मनसूबा था, 3 दहशतगर्द पकड़े गए, तो ये क्या मामला है कि दहशतगर्दों ने आखिर क्या इमरान खान की वजह से प्लानिंग की अडयाला जेल को टारगेट करने की? देखिए मंगट साहब, इसमें तो मुझे पंजाब के वज़ीर आला मरियम नवाज का जो हाथ है वो नजर आ रहा है। अच्छा, उसकी एक खास वजह है। देखिए ना, पंजाब पुलिस इतनी तगड़ी कब से हो गई कि वो जाके अडयाला जेल के हुदूद में 3 अफगानियों को पकड़ रही है और कह रही है कि ये दहशतगर्द है। तो पंजाब पुलिस तो अपने ताने को नहीं बचा सकते, अपने वो जो उनके हुदूद है। नहीं, ये पंजाब को न सिर्फ इल्ज़ाम दें। देखिए खैबर पख्तूनख्वा में थानों पे दहशतगर्दों ने हमले किए हैं, जेलों पे हमले किए हैं, तो इतना कोई खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद पिंडी से दूर तो नहीं है, तो हो सकता है कि वो दहशतगर्द इधर आ गए हो। लेकिन अफगानिस्तान ने कहा है कि ये अपने मामला खुद निपटाएं, हमारे कोई दहशतगर्द नहीं गए वहाँ पे हमला करने के लिए। नहीं, मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि देखें ना, पंजाब पुलिस की स्पेशलिटी जो है वो तो इसमें है कि सियासी कारकुन को किस तरह पकड़ना है,
सियासी ही लीडर को किस तरह नजरबंद करना है, उन पे किस तरह झूठे एफआईआर बनाने हैं। तो जब एक पुलिस की कारकर्दगी साल साल ये रही हो तो वो किस तरह इतने बड़े मंसूबे को, तो फिर ये सारा इसका मकसद से पॉलिटिकली क्या हो सकता है? वहां पे इमरान खान साहब कैद हैं, उनके रोजाना की बुनियाद पे केसों की समाअत हो रही है, पूरी दुनिया की नजरें अडियाला जेल पे लगी हुई हैं। आप क्या समझते हैं फिर ये क्यों हुआ है ये सब कुछ? देखिए, अडियाला जेल इस वक्त जो है ना वो बिल्कुल एक, आप यूं समझ ले कि उसको वो एक बाजार बन चुका है। वो वहाँ पे रौनकें हैं इमरान खान की वजह से, हुकूमतें बन रही है, सलाह मशवरे हो रहे हैं, MNA जा रहे हैं, वजीर आला KPK जा रहा है, पंजाब की अपोजिशन जुमात जो है PTI की वो मुलाकातें हो रही है। तो अब आपको पता है मरियम नवाज की फितरत में तो है ना कि उसमें तो जेलसीपन बहुत ज्यादा है। तो अब 3 दहशत गर्दों को लाके लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी का मसला बना के ये मुलाकातें रुकवानी है, और क्या मसला है उसको। बहुत शुक्रिया जनाब काजी ज़िया साहब, आपका जो पॉइंट है उसमें वजन तो है, लेकिन देखते हैं अब हमारे चूँकि इदारे तहकीकात कर रहे हैं कि वो उनकी तहकीकात कहाँ तक पहुँचती हैं। लेकिन ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान ने अडियाला जेल को PTI का सेक्रेटेरिएट ही बना दिया है। वहाँ दिन भर जो है कारकुनों का भी रश लगा रहता है और तमाम जो मरकज़ी लीडरशिप है PTI की वो भी तमाम दिन मुलाकातों के लिए, बेशक वो बाहर ही खड़े रहें लेकिन आखिर बारी तो उनकी आई जाती है मुलाकातों की। और अडियाला जेल की जो इंतज़ामिया है वो अपने दीगर कामों की बजाय वो VIP मुलाकातों में मसरूफ़ रहती है। और इमरान खान ने एक दफ़ा फिर साबित किया कि वो जहाँ होंगे वही पार्टी सेक्रेटेरिएट होगा। इस वक्त यकीन मानिए अडियाला जेल जो है उसका मंज़र PTI सेक्रेटेरिएट का मंज़र पेश कर रहा है। बहरहाल अगर ये दहशतगर्द पंजाब पुलिस ने पकड़े या जिसने भी पकड़े अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि मैंने पहले भी कहा था कि ऐसे स्क्रिप्ट भी होते हैं, हो सकता है जिस तरह काजी ज़िया साहब ने कहा है कि पंजाब हुकूमत का ये स्क्रिप्ट हो ताकि इमरान खान की मुलाकातों पे पाबंदी लगाई जा सके। शमशाद मांगट और काजी ज़ियाद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।